हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एकेटीयू में एमसीक्यू टाइप एग्जाम होने वाला है उसमें हमें जो ओएमआर शीट मिलेगी उसको हमें किस तरह से फिल करना है। एंड प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। आई रिकमेंड इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, क्योंकि जो भी पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है। और जितना इंपॉर्टेंट ओएमआर शीट में आपको आंसर फिल करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो ओएमआर शीट में आपकी स्टूडेंट डिटेल्स हैं कि कौन सा एग्जाम सेंटर है, आपका क्या रोल नंबर है, उनको फिल करना मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि कोई भी चेकिंग जो होने वाली है हमारे ओएमआर शीट की वो मैनुअली नहीं होगी, वो मशीन्स के थ्रू होगी। अगर कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है, वो ना तो ओएमआर शीट में करेक्ट होने वाली है और ना आपको कोई नई ओएमआर शीट रिप्लेस करके मिलेगी। तो आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप ये डिटेल्स ध्यान से सुनना एंड तक। तो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, ये जो सर्कुलर है ये एकेटीयू की तरफ से ये आज ही रिलीज हुआ है 5 सितंबर को। तो मैं आज आपको अपडेट कर देता हूँ कि क्या क्या गाइडलाइंस है जो एकेटीयू की तरफ से आई हैं। तो आप इसको ध्यान से समझ के अपना एग्जाम में फॉलो करना इन गाइडलाइंस को। तो ये हमारे पास एक सैंपल इन लोगों ने दे रखा है। इन्होंने सैंपल दिया है, एक तो ये क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट है उसका, और साथ में अटैच करके दिया है हमें सैंपल ओएमआर शीट और हमें किस तरह इनमें डिटेल्स फिल करनी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फिल करना है आंसर शीट नंबर। तो यहाँ पर आंसर शीट नंबर से मतलब है यहाँ पर जो ओएमआर शीट मिलने वाली है उसके ऊपर एक आंसर शीट नंबर लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। इस तरह से आपको आंसर शीट का नंबर फिल करना है। देन बात आती है पेपर कोड की। तो जो भी आपका पेपर कोड है, लाइक मैं एग्जाम्पल से ले लेता हूँ NCS 201, तो आपको ये फिल करना है। देन इसके बाद बात आती है पेपर आईडी की। तो ये भी एग्जाम्पल से हम कुछ फिल कर देते हैं, इस हिसाब से आपको ये फिल करना है। देन जो नेक्स्ट पॉइंटर है जो आपको याद रखना है वो ये है कि इस क्वेश्चन बुकलेट को आप तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि इन्विजिलेटर की तरफ से ना बोला जाए। तब तक आप सिर्फ यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करेंगे। देन आगे बात आती है रोल नंबर की। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। लाइक अगर आपका जो भी रोल नंबर है 150294 समथिंग समथिंग समथिंग, ओके, तो ये आपको फिल कर लेना है। इसके बाद अपना रोल नंबर आपको वर्ड्स में लिखना है। लाइक जहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है, तो आपको वर्ड्स में कैसे लिखना है, यहाँ पर 1, देन उसके बाद 5, 1 लिख लिया आपने, देन उसके बाद लिखेंगे 5। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी भी डिटेल्स हैं आप इनको कैपिटल में ही लिखना, बिकॉज कैपिटल में लिखना ही सही रहता है और कैपिटल में लिखना ही मैंडेटरी होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है ये तो खैर आपके पास ही रहने वाला है, बट फिर भी क्योंकि आगे जो OMR शीट है वहाँ पर भी जो हम डिटेल्स फिल करेंगे वो हम कैपिटल में ही फिल करेंगे और वहाँ पर मेंशन भी है। सो क्योंकि कैपिटल में सब कुछ क्लियर रहता है तो आपको कैपिटल में ही लिखना है। यही प्रैक्टिस बना के चलनी है हमें। 150 ऐसे ही आप कंटिन्यू करेंगे। इस हिसाब से आप रोल नंबर अपना वर्ड्स में लिखेंगे। देन बात आती है सेंटर कोड की। तो यहाँ पर आप सेंटर कोड लिखना जो भी आपके हिसाब से है आपका सेंटर कोड, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड में गिवन होते हैं चीज़ें, तो आप या फिर आपको वहाँ पर इन्विजिलेटर बता देगा। तो यहाँ पर सेंटर कोड लिखना, उसके बाद सेंटर का नेम लिखोगे लाइक ABC कॉलेज, ठीक है। ये सब आप कैपिटल में लेके चलना, कैपिटल को ही प्रैक्टिस बना के रखो। देन यहाँ पर आपका इन्विजिलेटर साइन करेगा और अगर बाई चांस मिस हो जाता है तो आप अपने इन्विजिलेटर को रिमाइंड करा देना कि सर मेरा बाई मिस्टेक मिस हो गया है, प्लीज़ यहाँ पर आप साइन कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं। इसमें ये है कि दिस इज द क्वेश्चन बुकलेट एंड यू विल बी प्रोवाइडेड अ सेपरेट OMR शीट। ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट है, एक आपको सेपरेट OMR शीट प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको आंसर्स फिल करने हैं। वो जो आपकी OMR शीट है वो इसी बुकलेट के अंदर ही आपको मिलेगी। वो सेपरेट होती है बट इसी के अंदर होती है। जब आप इसकी सील ओपन करोगे तो इसके अंदर ही आपको OMR शीट मिल जाएगी, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है स्टार्ट फिलिंग रोल नंबर। आपको ये सब जो ऊपर डिटेल्स हैं ये सब फिल करनी है तब तक के लिए जब तक आप इस क्वेश्चन बुकलेट को ओपन नहीं करते, आपका इन्विजिलेटर आपको बोल नहीं देता। देन थर्ड पॉइंट आता है कि ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन द बुकलेट आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको इस बुकलेट में दे रखे हैं आपको सब अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये वाला आप छोड़ सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है और सभी के इक्वल मार्क्स हैं यहाँ पर, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर्स देने के लिए। तो अपने आंसर्स आप केयरफुली मार्क करना, ठीक है। इनवैलिडेशन ऑफ आंसर OMR शीट ड्यू टू इनकरेक्ट
और इनकम्प्लीट फिलिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको OMR शीट में जो अपने आंसर्स हैं, सर्कल हैं, वो ढंग से फिल करने हैं। इनकम्प्लीट फिलिंग नहीं होनी चाहिए। इनकरेक्ट से मतलब हुआ कि अगर आपने एक से ज़्यादा सर्कल भर दिया तो वो भी इनवैलिड माना जाता है। उस केस में आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जिसमें आपसे जो भी मिस्टेक हुई। फिफ्थ पॉइंट आता है यू आर टू राइट एंड फिल योर रोल नंबर इन इंग्लिश न्यूमरल्स। ठीक है, आपको अपना रोल नंबर जैसे ऊपर बताया गया इस तरह से लिखना है। एंड क्वेश्चन बुकलेट आईडी एंड सिग्नेचर ऑन द OMR शीट। आपको OMR शीट में भी अपना क्वेश्चन बुकलेट आईडी, ये जो क्वेश्चन बुकलेट आईडी मिलेगी वो भरनी है। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है वहां पर, ठीक है। कैंडिडेट विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनकरेक्ट डिस्क्रिपेंसी इन द OMR शीट। इन्होंने साफ यहाँ मेंशन कर दिया है कि अगर कोई भी मिस्टेक आप OMR शीट भरने में करते हो तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। और यहाँ रिकमेंड करा गया है कि ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करना। आप सिर्फ बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाना, जेल पेन मत लेके जाना, और ब्लैक या ब्लू कलर के ही होने चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मोटे पॉइंट वाले पेन आते हैं, थिक पॉइंट वाले पेन OMR भरने के लिए, उनको लेके जाना, तो उससे आपका जो सर्कल है वो ढंग से फिल होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ फिर से मेंशन करा गया कि नो सेकंड आंसर OMR शीट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते OMR शीट में डिटेल्स फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला। सो वाइल आंसरिंग चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन 4 इन द क्वेश्चन बुकलेट एंड फिल द कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल कंप्लीटली इन द आंसर OMR शीट। ठीक है, ये ढंग से भरना। और अगर साइड में आपका ना एक OMR शीट में बार कोड होता है और उसका ध्यान रखना, वो किसी भी तरह से खराब नहीं होना चाहिए, उस पर कोई इंक नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि ओनली वन आंसर इज टू बी मार्क्ड। सिर्फ एक आंसर ही मार्क करना है आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए अपनी OMR शीट पर। और आफ्टर द एग्जाम आपको हैंड ओवर करना है अपना OMR शीट इन्विजिलेटर को। और यहाँ पर तरीका दे रखा है वो कि आपको OMR शीट में किसी भी क्वेश्चन के लिए जो सर्कल है वो किस तरह से फिल करना है। वो इस तरह से पार्शियली फिल नहीं होना चाहिए, कहीं पे टिक नहीं लगाना, क्रॉस नहीं लगाना। इस तरह से आपको अपने सर्कल को, जैसे राइट में दे रखा है, इस तरह से कंप्लीटली अपने सर्कल को, एक सर्कल को फिल करना है किसी भी एक क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद बात आ रही है कि हमारी जो OMR आंसर शीट है इसको हम किस तरह से भरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नोट पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट शुड बी केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ OMR शीट एंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, ये आप ढंग से पढ़ना। उसके बाद यहाँ बात आ रही है कि आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है राइट इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ओनली। यहाँ पर आपको जो भी डिटेल फिल करनी है कैपिटल लेटर में ही फिल करनी है। जैसे मैंने पहले से बोला था, क्वेश्चन पेपर से ही प्रैक्टिस बना के चलना। जो भी चीज़ लिखने को आएगी वो आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शुभम, ठीक है, शुभम अरोड़ा, तो ये हमने लिख दिया कैपिटल्स में। उसके बाद यहाँ लिखना है डेट ऑफ एग्जाम, जो भी आपकी डेट है। लाइक अगर आपकी डेट है 8 सितंबर तो आप लिखोगे 08 सितंबर के लिए 09, एंड यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 2020 आप कंप्लीट कर दोगे। फिर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर जो भी है ABC कॉलेज यहाँ टाइप कर दोगे। फिर सेंटर कोड टाइप कर दोगे जैसे हमने पहले देखा था। सिमिलरली आप अपना रोल नंबर लिखोगे, वर्ड्स में सब कैपिटल में होना चाहिए, ध्यान रखना, 1 5 ऐसे जो भी आपका चलता आएगा। देन पेपर कोड। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। सबसे पहले यहाँ ऊपर ऊपर अपना रोल नंबर लिखना, उसके बाद जो नीचे इनके करस्पॉन्डिंग सर्कल हैं ये फिल कर देना, ठीक है। देन इसके बाद से सिमिलर आपको करना है पेपर ID के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको शिफ्ट करना है। शिफ्ट के लिए जो भी आपकी शिफ्ट है सबसे पहले यहाँ पर आप टाइप कर देना कि शिफ्ट 1 है मेरी, या फिर 2 है, 3 है, जो भी है। देन उसके बाद उसके सामने यहाँ सर्कल भी फिल कर देना। सिमिलरली यहाँ पर करना अपना स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट के टाइम पर भी। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो यहाँ रेगुलर लिख देना, ठीक है। और अगर कैरी ओवर देने आए हो या जो भी है उसके लिए आप टाइप कर देना और उसके सामने वाला सर्कल भी फिल कर देना। देन उसके बाद जो आपका काम है, यहाँ पर जो आंसर आप भरोगे यहाँ वो आपको पता ही है कैसे आपको प्रॉपरली भरने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डिटेल्स जो फिल करनी है, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी अपना नाम लिखना है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है यहाँ पर अपना, और ये सब विद इन द बॉक्स होना चाहिए, कुछ भी बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना। देन यहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट के काम की चीज़ है, यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये इन्विजिलेटर के लिए, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, और ये सब भी आपके लिए नहीं है। सो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं। ये OMR की बैक साइड है,
स्टार्ट फिलिंग योर रोल नंबर, पेपर आईडी, सेंटर कोड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये सब लिखा हुआ है। यूज ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन ओनली फॉर फिलिंग द सर्कल एंड राइटिंग ऑन द शीट। आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है, यहाँ पर फिर से बताया गया है ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज होना चाहिए। और बार कोड में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आंसर शीट कुछ वहाँ पर पेन नहीं चलना चाहिए। और डार्कन करने आपको सर्कल ढंग से, राइट योर रोल नंबर, सेंटर कोड, ये बहुत ध्यान से लिखना है आपको, यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक सैंपल दे रखा है कि किस तरह से आपको अपना OMR शीट भरना है, जहाँ पर कैपिटल में, जैसे यहाँ पहले भी बोला गया था, कैपिटल्स में लिखना है, यहाँ पर डेट लिखनी है, या नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर कोड और अपना रोल नंबर, ये सब आपको इसी तरह से फिल करना है। लाइक आपका रोल नंबर इस तरह से यहाँ पर फिल करते जाओगे, यहाँ डॉट्स भरते जाओगे। सिमिलरली आपको पेपर आईडी में भी यहाँ सबसे पहले न्यूमरल्स में, नंबर्स में अपना पेपर आईडी लिखना है, देन उसके बाद नीचे डॉट्स भरनी है। देन यहाँ पर आप शिफ्ट पहले लिखोगे, जो आपकी शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, और उसके सामने वाली सर्कल भर दोगे। सिमिलरली स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट में भी आप ऐसे ही करोगे। और आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। जितना ध्यान से आप ये सब फिल करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई भी डिस्क्रिपेंसी चेकिंग के टाइम पर मशीन में नहीं आएगी आपकी आंसर शीट के साथ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर अब तक नहीं करा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और आप मेरे को अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।